अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक खूबसूरत पास में से एक बाबूसर टॉप। यहाँ से कागान वैली ख़त्म और गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है। बाबूसर टॉप सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं, ये सदियों से कागान और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने वाला रास्ता है। बाबूसर नाम के बारे में दो मशहूर रवायात हैं। बाबा सर कहा जाता है यहाँ एक बुज़ुर्ग बाबा रहते थे और ये उनके सर यानी कब्र की जगह थी। वक्त के साथ बाबा सर से बाबूसर बन गया। दूसरी रिवायत ये है कि मकामी ज़बान में बाब का मतलब दरवाज़ा है और सर का मतलब चोटी है यानी पहाड़ों का दरवाज़ा। से बाबूसर का फासला 65 किलोमीटर है और 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या नज़ारा है। पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ़। यहाँ 5 मिनट रुककर सांस भी ले सकते हैं और हवा भी बहुत ठंडी है। अच्छा, एक बात याद रखें, बाबूसर जाते वक्त पानी, चॉकलेट और सर दर्द की गोली साथ रखें। बुलंदी की वजह से ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आगे जी जल खड का एक छोटा सा बाज़ार है, वो इलाका है, वो आता है। कुदरत के हर मंज़र में एक कहानी है। पहाड़ खामोश उस्ताद हैं, दरिया मुसलसल मेहनत का दर्स देते हैं और आसमान हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ये कायनात कितनी बड़ी है। बाबूसर क्यों मशहूर है? क्योंकि दुनिया की बुलंद तरीन शाहराहों में से ये एक है और गाड़ी चलाना खुद एक एडवेंचर है यहाँ पर। अगर आप जुलाई के महीने में आ रहे हैं तो आपको गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी हमें बिल्कुल भी शॉल, जैकेट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉन के कपड़े ही इस्तेमाल किए हैं। इन इलाकों की खूबसूरती अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, इसे सिर्फ अपनी आँखों से देखा जा सकता है। लुलुसर झील बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में आने वाली सबसे खूबसूरत झील है। मतलब है गदले पानी वाली झील। यहाँ से दरिया कुनहार निकलता है जो पूरे कागान को सैराब करता है। लुलुसर की सबसे ख़ास बात इसका शीशे जैसा साफ़ पानी है। पानी का रंग आप देखें, अभी तो मुझे ये सब्ज़ लग रहा है लेकिन कभी ये नीला होता है और फिरोज़ी। मौसम के हिसाब से रंग बदलता है। पहाड़ों और आसमान का अक्स पानी में ऐसा लगता है जैसे दो आसमान हों। यहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ हवा और परिंदों की आवाज़ है। चारों तरफ आपको चीड़ के ऊंचे दरख्त नज़र आते हैं और सर्दियों में तो इन पे बर्फ़ होती है। कागान की ज़िंदगी इसी झील से शुरू होती है। नारान से बाबूसर जाते हुए यहाँ पर सयाह आते हैं, 15 से 20 मिनट रुकते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। शहर के शोर से दूर फितरत के करीब बैठने की ये बहुत अच्छी जगह है। बदकिस्मती से यहाँ बोटिंग की सहूलत नहीं है क्योंकि पानी बहुत ठंडा और गहरा है। जो लोग बाबूसर टॉप से आ रहे होते हैं या नारान से बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे होते हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आके रुकते हैं, देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, जो बात मैंने नोटिस की है वो ये कि सैफुल मलूक और लुलुसर में क्या फ़र्क है। इनमें ये फ़र्क है कि जो सैफुल मलूक है वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और जो लुलुसर झील है यहाँ पे रश कम था। अच्छा, सैफुल मलूक की तरफ आपको जीप का सफ़र करना पड़ता है और ये जो है आपको मेन रोड पर ही जाना पड़ता है। सैफुल मलूक जो है खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ रश है। और जो लुलुसर झील है ये खामोश है और सुकून है। अगर आपको रश के बग़ैर कुदरत का सुकून चाहिए तो आप लुलुसर की तरफ आएँ, वो बेस्ट है। और अगर आपको सैफुल मलूक की तरफ जाना है तो उसके लिए तो फिर आपको मतलब वहाँ रश भी नज़र आएगा, मज़ा भी आएगा। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप पुरसकून रहना चाहते हैं या आप हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं।
अच्छा जी, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं तो कभी मेरे कान खुल जाते हैं और कभी बंद हो जाते हैं और थोड़ा सा गला भी खुश्क हो रहा है। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। जी, मेरे पास चारों तरफ पहाड़, बादल और खामोशी। इतनी भी नहीं है वैसे। यहाँ खड़े होकर लगता है कि हम दुनिया की छत पर खड़े हैं। ये वाला रास्ता जा रहा है चलास और गिलगित की तरफ, और ये पीछे वाला रास्ता नारान को जाता है। बाबूसर टॉप शाहराए कागान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये जून से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। नवंबर में बर्फ़ की वजह से 6 महीने बंद हो जाता है। टॉप आकर लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, बादल और खामोशी है। यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम है, इसलिए जल्दी थक जाते हैं। पानी ज़रूर साथ रखें, क्योंकि मुझे अभी फ़ील हो रहा है जैसे मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ज़िंदगी में एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। बेहतरीन वक्त जो है वो जून से सितंबर है। इसके बाद बर्फ़ की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए और ड्राइवर तजर्बाकार होना चाहिए। यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो है, कोई सिग्नल नहीं आता, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आधे घंटे से ज़्यादा ना रुकें। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाबूसर से आगे जो है चलास है, दासू है, गिलगित है, हुंज़ा है, खुंजराब है, और इसलिए बाबूसर को कागान और गिलगित का संगम भी कहते हैं। बाबूसर पर खड़े होकर लगता है जैसे आप दुनिया की छत पर खड़े हैं। नीचे बादल और ऊपर आसमान है। बाबूसर टॉप पर खड़े होकर आपको लगता है आप दुनिया की छत पर हैं। एक तरफ कागान की सरसब्ज वादियाँ, दरिया और जंगल, दूसरी तरफ गिलगित के बंजर और ऊंचे पहाड़, पथरीली वादियाँ। यहाँ खड़े होकर आप एक साथ दो मुख्तलिफ दुनियाएं देखते हैं। जब बादल तेज़ी से पहाड़ों पर से गुज़रते हैं तो साया और रोशनी का खेल शुरू हो जाता है। यहाँ की जो रोड है वो मैं आपको बता देती हूँ, खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी है। एडवेंचर चाहिए तो बेस्ट है, दिल कमज़ोर है तो फिर सोच कर ही जाएं आप। यहाँ पर रोड कभी तंग भी होगी और ख़तरनाक मोड़ भी आएंगे। रोड बहुत तंग है, बमुश्किल एक गाड़ी गुज़र सकती है। मोड़ पर हॉर्न देना लाजमी है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ 500 से 1000 फुट गहरी खाई, कोई हिफाजती दीवार नहीं है। बाबूसर की रोड दुनिया की ख़तरनाक तरीन रोड्स में से शुमार होती है, लेकिन इसीलिए लोग जाते हैं। जब आप टॉप पर पहुंचते हैं तो सारी थकावट भूल जाते हैं। हाँ, अगर आपको ड्राइविंग का तजर्बा नहीं है तो अपनी गाड़ी मत ले जाएं। नारान से लोकल जीप ड्राइवर ले लें, उनको रोड की एक एक ईंट का पता होता है। अब हम जा रहे हैं वापस नारान की तरफ। आपने देखा कि बाबूसर के पहाड़ किस किस्म के हैं और नारान की तरफ के जो पहाड़ हैं वो बहुत सरसब्ज, और हमें नारान और कागान की तरफ ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है, बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र आती है।
और बाबूसर पहाड़ की तरफ जाएं तो वहाँ पे पथरीले इलाके हमें नज़र आते हैं। बाबूसर से वापसी का रास्ता जो है उसमें और भी एहतियात हमें करनी है, क्योंकि अब ढलाई है और ब्रेक पर दबाव ज़्यादा होता है। नारान से इस्लामाबाद जाने का सिर्फ एक ही मेन रूट है और ये बहुत आसान है बाबूसर वाले रूट से। तो नारान, कागान, बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला, मानसेरा, हसन अब्दाल और फिर लास्ट है आपका इस्लामाबाद। काफ़ी ट्रैवलिंग के बाद सबसे पहले आ गया है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ हम लोगों ने खाना खाना है, खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल कागान वैली चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे हम वापस अपने इस्लामाबाद चले जाएंगे। तो आप ये मेरा पूरा व्लॉग देखें और फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन यहाँ नारान, कागान और बाबूसर टॉप आ चुका है। अल्लाह हाफिज़।